श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुख सागर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कि ज्योतिष सीधे हमें भगवान शिव से जोड़ती है। ज्योतिष शास्त्र सीधे तौर पे भगवान शिव से हमें जोड़ती है, हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर इसे दूसरी तरह से कहें तो यूं भी कह सकते हैं कि भगवान शिव सीधे तौर से ज्योतिष और ग्रहों से जुड़े। अब कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार, आपको चरण स्पर्श करता हूँ गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा नाम राम मनोहर शर्मा है। हाँ राम मनोहर जी। और मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी जी। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप सभी लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं गुरुजी, आपके माध्यम से बहुत आनंद आता है हमें। आपका प्रोग्राम देखते हैं हम रोज जी। और वैसे तो देखिए बहुत सारे ज्योतिष आते हैं, बट हमें आपका ज्ञान भी अच्छा लगता है और समस्या भी थी और आज संपर्क भी हो गया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जी जी, भाग्यशाली हैं आप कि आपकी कॉल लगी है। जी जी, आपका आशीर्वाद और महाकाल का आशीर्वाद बना रहे गुरुजी, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल बताएं। मेरा एक बेटा है गुरुजी, सचिन नाम है उसका, सचिन शर्मा। जी जी, सचिन शर्मा जी जी। उसकी जन्म तारीख बताऊं आपको? हाँ जी बोलिए। 14 सितंबर 1997। 14 सितंबर 1997 जी। 3:28 का है दोपहर का। 3:28 दोपहर PM। सूरत गुजरात का। सूरत का, ठीक है। जैसे मैंने बताया है, मैं राम मनोहर शर्मा, तो हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। जी 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 बिल्कुल। बट ये बच्चा जो है, आप क्या बताऊं गुरुजी, हम ब्राह्मण लोग हैं और भोजन भी सादा, विचार भी हमारे सादे हैं जी। बट ये बच्चा बहुत बहुत बिगड़ चुका है। मदिरा, पान, मांस, ये सब चीजों के अंदर है और हमें ना बहुत बहुत बुरा लगता है गुरुजी, क्या बताऊं मैं आपको। बेटा एक बात समझ लो, इस बच्चे की जो कुंडली है इस समय जो मेरे सामने स्थिति इस बच्चे की कि धनु लगन की कुंडली, अर्थात तो 9 अंक से इस बच्चे की कुंडली शुरू होती है और इस बच्चे का शुक्र जो है कर्म स्थान पर नीच राशि में है। शुक्र कर्म स्थान में नीच राशि में है और सूर्य नवम और गुरु भी इसका जो बुद्धि का देवता बृहस्पति गुरु, वो भी इसका मकर राशि का अर्थात नीच राशि का है। और राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो यूं समझ लीजिएगा जितने भी इस बच्चे के क्रियाकलाप हैं, जितने विचार हैं, वो सब नीच स्थिति में जा रहे हैं। जो आपने कहा मदिरा, पान, मीट, मांस, मच्छी, इस बच्चे का सेवन का शौक है। तो बेटा ये इस समय जो स्थिति इस बच्चे की वो ये कि एक तो इस बच्चे पर जो शनि की दशा चल रही है, ठीक है, अंतर्दशा, और राहु की महादशा एक चीज, और जो उसकी पूरी जन्म कुंडली है वो अच्छी नहीं। शुक्र कर्म स्थान में नीच का और सूर्य और गुरु ये इसके भाग्य स्थान में नीच राशि में, गुरु नीच राशि में भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ। तो बेटा है क्या, जब तक ये राहु की महादशा है ये अपने विचारों से और कर्मों से प्रभावित रहेगा। हाँ, इसमें बदलाव आएगा। जो आज मैं आपको समाधान बताऊंगा वो समाधान कर देना। जाओ बेटा, इस जीवन में आप याद करोगे कि इस बच्चे की पूरी काया स्थिति बदल गई। आपका आशीर्वाद बताइए गुरुजी। एक तो इस बच्चे के गले में आप कुछ भी समझा करके 6 मुखी 2 रुद्राक्ष बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा काले धागे में। ठीक है गुरुजी। और दूसरा, आपको मंत्र जाप करना है बेटे के निमित्त। पिता माता का किया हुआ कर्म पुत्र के लिए वो उसे फल देगा ही देगा, क्योंकि अंश है। पुत्र जो है माता पिता का अंश है। तो आपका कर्म फल अपने पुत्र संतान से अलग नहीं हो सकता। तो आप कर्म करें, मंत्र जाप बता रहा हूं पुत्र के निमित्त करने के लिए आपको। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप सुबह के समय और 1 माला का शाम के समय नित्य जाप करें, ठीक है। और इस बच्चे को चाहे सोते हुए ही सही या जागते हुए चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। ठीक है गुरुजी।
ठीक है, ठीक है, ये प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी भी ना एक पुजारी हैं जी मंदिर में। जी जी। और अभी उम्र क्या है, देखिए 21 वर्ष की उम्र है और बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, बहुत ज्यादा। जी जी, तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। और अगर ये 6 मुखी नहीं पहने तो हम धारण कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप धारण करेंगे। अगर वो धारण नहीं करेगा तो इस 6 मुखी रुद्राक्षों को आप धारण करें या इसकी माता धारण करे। एक भभूत हम आपको देंगे बेटा अपने आश्रम से। आप हमारे सहयोगी आपसे संपर्क करेंगे, उन्हें अपना पता लिखवा दीजिएगा। वो भभूत इस बच्चे को आपने सेवन करानी है। वो सेवन कैसे करानी है वो भभूत मिलने पर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बच्चे का जीवन बदल जाएगा बेटा। जब से ये उपाय शुरू करोगे आप याद करोगे कि हाँ, आचार्य गिरीश गोस्वामी के बताए उपायों ने हमारे बेटे के जीवन में बदलाव खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव सीधे ज्योतिष से जुड़े हैं, या यूं कहें कि ज्योतिष सीधे आपको भगवान शिव की भक्ति से जोड़ते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब आप यूं देखें कि ज्योतिष के समाधानों में भगवान शिव की स्थितियों का बड़ा भारी महत्व है। जैसे हम ज्योतिष में किसी भी कार्य के लिए, किसी वैवाहिक बाधा को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनमें प्रमुख कारक स्थिति है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किसके कारक हैं? भगवान शिव के। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष का समाधान या तो त्र्यंबकेश्वर जाए या महाकाल उज्जैन जाए, और जो मंत्र जाप हैं वो सीधे आपको शिव से जोड़ते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी हम सविता बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, हरियाणा से बात कर रही हूँ गुरुजी। मुझे मेरे बेटे के विषय में जानना था। हाँ बोलो बेटा। मुकेश नाम है बच्चे का मेरे। मुकेश जी। जी, 2006 का जन्म है, 20 जून 2000 20 जून सन 2000। जी जी, दोपहर का 1:40 का। 1:40 का। जन्म स्थान बताएं बेटा। फतेहाबाद हरियाणा में। फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद है, हाँ, वहीं से ही बात कर रही हूँ। जी जी जी। बच्चे में ये आचार्य जी, पिछले कुछ समय से जैसे आजकल आप देख रहे मोबाइल की लत बहुत मतलब गंदी इतनी लत, इसको सारा दिन इसको फोन चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, घर से बाहर, यहाँ तक कि कोई यार दोस्त कुछ नहीं, इसको किसी चीज से मतलब नहीं। देखो बेटा, मोबाइल छीन लो तो धमकी देता है कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक फोन नहीं दोगे मुझे। बेटा आजकल सभी बच्चों में यह रुचि देखी जाती है, लेकिन एक बात समझ लें, इस बच्चे की जो कुंडली है शनि लगन में है। इसके 6 अंक से कुंडली इसकी शुरू होती है। कन्या लगन की कुंडली होती है और कन्या लगन में शनि विराजमान है और मंगल सिंह राशि का और राहु 12वें भाव में। अब स्थिति क्या है, यह बच्चा किसी ना किसी तरह के जुनून में रहता है। इस बच्चे में इस मोबाइल को देखने का या मोबाइल से खेलने का बेहद बड़ा जुनून है। अब आप चिंतित इस प्रकार हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में कभी चलेगा कि नहीं, खेलेगा कि नहीं, ठीक है ना, कुछ और भी करेगा कि सिर्फ मोबाइल में घुसा रहेगा, यही बात है ना। आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं आचार्य जी। मैंने दिखाया था डॉक्टर को जी, इसको दिखने में भी प्रॉब्लम आनी, उन्होंने बोला कि हो सकता है इसको चश्मा भी लगाना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, तो इसको दूर रखें, पर वो नहीं सुनता है। देखो बेटा, जो इसकी कुंडली की स्थिति है, जो इस समय इस पर दशा है, ठीक है, इस दशा के चलते होगा क्या, इस बच्चे में एक जुनून सवार रहेगा और वो मोबाइल में उसकी रुचि घुस गई है। तो मोबाइल से संबंधित, कंप्यूटर मोबाइल से संबंधित स्थितियों में इसके दिमाग में एक जुनून है कि मुझे देखना है, इस तरह से करना है। इस स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। वो परिवर्तन कैसे होगा, इस बच्चे के गले में आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिएगा। गंगा जल कच्चे दूध से धो करके 10 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन ये बच्चा गले में धारण करे, एक कार्य। द्वितीय कार्य, आपको इस बच्चे के निमित्त जाप करना। अगर ये बच्चा स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप माँ हैं, आप कर सकती हैं। इसका एक जाप है राहु मंत्र, जो सायंकाल की वेला में आप करें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र क्या है, ओम भाराम भरीम ब्रोम सह राहुवे नमः। क्या, ओम भराम भरीम ब्रोम सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको सदैव 108 बार करना है सायंकाल की वेला में, एक कार्य। दूसरा, एक रतन है जिसे कहा गया है पुखराज। पुखराज इस बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा, या सीधे हाथ की बड़ी उंगली में, अंगूठी में भी डाल सकते हैं।
और पुखराज का जो वजन हो वो 5 से 6 रत्ती हो। पुखराज इस बच्चे के गले में धारण करा दें और जो मैंने मंत्र जाप बताया इस मंत्र को करें और एक विशेष परिस्थिति जिससे इस बच्चे का जुनून कुछ इस भौतिक वस्तुओं से कम हो, वो क्या कि आप नींबू समझते हैं, नींबू लेकर के 2 नींबू इस बच्चे के सिर से उतार करके अर्थात शनिवार सायंकाल की वेला में इसके सिर से घुमाएं 2 नींबू और उन 2 नींबुओं को आक के पौधे की जड़ में डाल दें इस मनोकामना के साथ कि मेरे बच्चे का ध्यान इन भौतिक वस्तुओं से हट जाए बस। और नींबू डालते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, जय सदाशिव, जय सदाशिव। ये बच्चा धीरे धीरे इस मोबाइल की लत से दूर हो जाएगा। हरि हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव ज्योतिष से सीधे तौर पे जुड़े। इसका प्रत्यक्ष आपको एक उदाहरण देते हैं, क्या कि राशियां कितनी हैं, ज्योतिष का आधार क्या है। पहले तो बात यहां से शुरू करते हैं, ज्योतिष का आधार क्या है। ज्योतिष का आधार है 9 ग्रह जो ब्रह्मांड में है, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। यह ज्योतिष का बेस है जिस पर ज्योतिष विद्या आधारित है। ठीक है, इनमें प्रमुखतः स्थिति क्या है, 12 राशियां हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो किसी ना किसी एक राशि से संबंधित है और उस राशि से संबंधित ग्रह स्थितियां उस पर कार्य करती हैं। जैसे मकर राशि पर मान लीजिए शनि की 6.5 चल रही है, मिथुन राशि पर राहु चल रहा, तो राशियां प्रमुख स्थिति क्या है, राशियां कितनी है, 12 और 12 ही ज्योतिर्लिंग है। जय महाकाल। ठीक है, ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से, अभी बात करते हैं, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम गुरुजी रुक्मणी देवी है। रुक्मणी देवी, हाँ जी रुक्मणी जी बोलिए। जी गुरुजी ये है कि मेरे ना हस्बैंड नहीं है। जी जी जी। मेरी एज है 55 साल की। जी जी जी। और गुरुजी ये हो गया है कि मेरे ना हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद मेरे बहू बेटे थे जी, तो वो भी अब मेरे साथ नहीं रह रहे और मुझे ना अपनी बेटी के पास रहना पड़ रहा है जी। और बहुत ही इन्होंने परेशान कर रखा है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, बहुत ही ज्यादा। जी जी। तो बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी मेरी जन्म तिथि नहीं है, मेरा बस मुझे अपना एज पता है, ये भी ठीक से नहीं पता। 55 साल की हूँ गुरुजी मैं। ऐसा बेटा, आप अपने माता पिता का नाम बोले। मेरी माता का नाम है संध्या। संध्या। पिता का नाम बताएं। हाँ, और पिता का नाम है रूपदास। रूपदास। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। गुरुजी जन्म स्थान मेरा यहाँ पे हुआ है, गुजरात में। गुजरात में। जिला गुजराती इतना तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता क्योंकि मैं तो अब अपने बेटी के पास रह रही हूँ, बस ना गुजरात का पता है। ठीक है बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपका जीवन तो सारा ही कष्ट में बीत गया। पूरा जीवन आपका संघर्ष करते करते, पहले पति थे तो पति के साथ वैचारिक मतभेदता और तनाव था, और था गुरुजी बहुत। जब संतान हुई समझदार तो संतान से वैचारिक मतभेद और तनाव हुआ, और जब वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हुए तो संतान ने अपना अधिकार जमाते हुए आपको छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल ये है। ठीक है ना। अब आपके पूरे भाग्य की जो स्थिति है, आपके भाग्य में मुझे एक दोष दिखाई दिया है। ठीक है, इस दोष को कहा जाता है चंडक योग। ठीक है, चंडक योग आपके भाग्य में एक दोष है। इस दोष का निवारण करें, अन्यथा आप अपने पूरे परिवार से कटती चली जा रही हैं। मतलब माता पिता, मायका रहा ही नहीं आपका, पति है ही नहीं, कोई भी साथ देने वाला ही नहीं है, पति रहे नहीं, पुत्र छोड़ गए, बेटी मजबूरी में रख रही है कि माँ को कैसे छोड़ो। ठीक है, हाँ ये भी है। मतलब वैचारिक मतभेदता तो बेटी से भी है, लेकिन प्रेम भी है। अब इस स्थिति को निपटे कैसे, एक चीज समझ लें बेटा। सबसे पहले जो आपको उपाय करना वो यह है
कि आपको 6 मुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण करने हैं सोमवार के दिन लाल धागे में। ठीक है गुरुजी। ठीक है, एक चीज। दूसरी, आपको क्या कार्य करना है कि आपको अपने पुत्र के निमित्त जाप करना है, जिससे वो पिता का सुख तो उसके भाग्य में था नहीं, और जो मां है उसका वो श्राप ले रहा है। इधर से बेटे को श्राप से बचाएं, पाप से बचाएं, और बेटा आपके साथ रहे, इस लगाव के लिए आपको नित्य दुर्गा उपासना करनी है। दुर्गा जी का वैदिक मंत्र है। गुरुजी ज्यादा ये ना बहू के कहने पे चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आपके कहने में भी चलेगा, आप इन कार्यों को करें। आपने नित्य दुर्गा जी के वैदिक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, लिख लीजिएगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप जितना आप दिन में कर पाए आपके लिए लाभकारी है। एक रतन आपको धारण करना है जिसे कहा जाता है कैट साई। कैट साई सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में 7.25 रत्ती का आपको धारण करना है, और साथ में कैट साई के साथ आपको काला हकीक धारण करना है। काला हकीक गले में धारण करें। ठीक है, काला हकीक और कैट साई ये एक स्थिति है जो आपके इस योग को समाप्त करेगी। दूसरा, आपको बेटा गऊ की सेवा करते रहना है। जितना आप गऊ की सेवा करेंगे उतना लाभकारी है। गऊ को जल पिलाएं, भोजन कराएं, अर्थात जो हरा चारा जो भी गाय खाती है उसे खिलाएं। और सबसे लाभकारी क्या है कि चंदन का तिलक नित्य प्रति सुबह की वेला में गाय के मस्तक पर आप अपने हाथों से करें, जिससे आपके जीवन से इस दोष का शमन हो और आपका जीवन अत्यंत शांत हो जाए, कि पुत्र के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए। इन कार्यों को करते रहिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष द्वारा हम सीधे भगवान शिव की भक्ति से जुड़ते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप या तो आपको ज्योतिष शास्त्र जो उपाय बताएगा उसमें आपको कहां जाना है, महाकाल उज्जैन। तो किससे जुड़े, भगवान शिव से। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो भी भगवान शिव से जुड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा था कि 12 राशियां हैं ज्योतिष का, जो प्रमुख बेस है जिस पर ज्योतिष आधारित है। आधार जो है ज्योतिष का वह 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, जिसमें 12 राशियां हैं। हर जातक किसी ना किसी राशि से संबंधित है, और इसी तरह से 12 ही ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, इनका एक मंत्र है जिसमें सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान हो जाता है। अगर हो सके तो नोट कर लें। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालमोकार ममलेश्वरम प्रल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमाशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर, जो भी जातक इन 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम लेगा तो क्या कहा, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति, कि 7 जन्मों तक के पुनर्जन्मों के किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं अगले कॉलर से। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा बेटा है जी अंकित, वो विदेश गया हुआ है। अंकित विदेश गया, लेकिन ना विदेश जाकर ना सेटल हो रहा है, ना कुछ करता वहाँ पर, ना यहाँ पर। हम यहाँ आने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर भी आने का मन नहीं करता उसका, और परेशान कर रखा है। कभी बोलता है मैं ये करूंगा, तो कभी बोलता है वो करूंगा, सेटल नहीं हो पा रहा है। और बोलते हैं यहाँ आने के लिए तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा। गुरुजी दुखी हो गए, परेशान हो गए। बेटा जन्म तिथि बताएं बेटे की। गुरुजी जन्म तिथि तो कंफर्म नहीं है उसकी बेटे की जी, बट एज है उसकी 24 जी। हाँ कोई नहीं बेटा, आप अपने बेटे के माता पिता का नाम बोले। गुरुजी पिताजी का नाम यानी कि मेरा नाम सुशील है और माता का नाम मीरा है, गोत्र कश्यप है गुरुजी। हीरा। जन्म स्थान बताएं बेटे का। बेटे का जन्म स्थान हरियाणा भिवानी का है। हरियाणा भिवानी।
बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जी गुरुजी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपके बेटे की संगति बहुत बिगड़ चुकी है और उस पर इस समय शनि का विशेष प्रकोप चल रहा है, जिससे उसकी मानसिकता प्रभावित है। वो बेहद विलास की जिंदगी जीना चाह रहा है। विलासित जिंदगी समझते हैं कि धूम्रपान कर लिया, पैसा उड़ा लिया, रंगीन मस्तियों में रहा, बस विलास की जिंदगी को जीना चाह रहा है। बिल्कुल गुरुजी, ऐसे ही वो बिगड़ रहा है और संगत में ऐसे पड़ा हुआ है कि सुनता ही नहीं है, और हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा जवाब देता है फिर उसका। इस तरीके से बिल्कुल गुरुजी यही हो रहा है। बेटा इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप उन कार्यों को आप करेंगे क्योंकि आपका वो अंश है। आपके किए हुए उपाय सीधे उस बच्चे को लाभ देंगे। आपका कर्म आपकी संतान को बनाने में सक्षम है, आपका किया हुआ बुरा कर्म आपकी संतान को बिगाड़ने में सक्षम है। तो जो ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए समाधान उपाय आप करेंगे, उसका सीधे तौर पे उस जातक को लाभ मिलेगा जो आपका अंश है। तो बेटा एक तो आप नित्य शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दें। शनि मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। 108 बार सायंकाल की वेला में इस मंत्र का आपको जाप करना, ठीक है? शाम के समय गुरुजी? हाँ जी, शाम के समय बेटा। दूसरा एक रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। सोमवार के दिन सफेद, हाँ जी 7 फेस 7 मुखी गले में धारण कीजिएगा सोमवार के दिन। तीसरा आपको उस बच्चे के निमित्त आपको गुड़ देते रहना है गाय को। गाय को गुड़ कौन से दिन गुरुजी? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन, ठीक है गुरुजी। बुधवार के दिन गाय को अपने हाथ से गुड़ दें और गुड़ खिलाते हुए अपने बेटे का ध्यान करें। जी गुरुजी। ठीक है, इन कार्यों के चलते आप अगर इन कार्यों को करते हैं तो सीधे तौर पे आपके बच्चे की मानसिकता प्रभावित होगी, उसे आपका भी ध्यान आएगा और अपने जीवन का। और एक आपको रतन डालना है विशेष इस बच्चे के लिए, और वो डालना है आपको पन्ना। पन्ना जी, 6.25 रत्ती का पन्ना धारण कर लें सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। ये आपके बच्चे की बुद्ध के लिए होता है पन्ना। बुद्ध आपके बेटे की बुद्धि को आपके माध्यम से प्रभावित करेगा और सात्विकता लाएगा उसमें, ठीक है? इन कार्यों को करते चलेगा। ईश्वर ने चाहा तो आपका बच्चा सही राह पर होगा और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आचार्य गिरीश गोस्वामी के संपर्क में आने के बाद आपके संतान में परिवर्तन हो गया। हरिओम। दर्शकों, ज्योतिष में वो शक्ति है, बशर्ते ज्योतिष का सही जानकार आपके पास हो, आपके संपर्क में हो। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन की दशाओं को और दिशाओं को बदल सकते हैं, ठीक है? हम बात कर रहे थे भगवान शिव कि आपके भगवान शिव ज्योतिष से सीधे तौर पर जुड़े हैं और सीधे तौर से आप ज्योतिष के संपर्क में आते ही भगवान शिव से जुड़ जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और जो मैंने आपको मंत्र बताया 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं ये 12 राशियों से ही जुड़े हुए हैं। अभी एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी पंडित जी, राहुल बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ राहुल जी बोलिए। जी, मेरे जो है काम काज को लेकर दिक्कत आ रही है। काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा। जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो वो भी कार्य नहीं हो पाता है। जी जी किसी भी काम में मन नहीं लग पा रहा है। जी बेटा, बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/11/1981 का जन्म है। 11 नवंबर 1981। जी बेटा, जन्म समय बताएं। 12:35 PM। 12:35 PM। गंगानगर का जन्म है। जी, गंगानगर। बेटा देखो, मकर लगन की कुंडली है, अर्थात 10 अंक से कुंडली शुरू होती है और केतु लगन में है। शनि भाग्य स्थान पर कन्या राशि के। मंगल की जो स्थिति है कुंडली में कि मंगल आपकी कुंडली में कमजोर पड़ रहा है बेटा आपके लिए, ठीक है? पंडित जी।
तो आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। अब आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका प्रश्न क्या है? मैं अभी कोई भी कार्य कर रहा हूँ, किसी में भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग पाता, कुछ समय तक ही मन लगता, फिर उसमें फिर निराशा हो जाती है। यही बात तो काम मेरा हो नहीं पा रहा, कोई भी कार्य नहीं बन रहा पंडित जी। बेटा यही बात तो आपकी कुंडली देख के हम बता रहे हैं कि ये स्थिति क्या है। स्थिति क्या है कि केतु लगन में है, भाग्य स्थान पर कन्या राशि का, और मंगल महादशा चल रही है, ठीक है, और मंगल महादशा में भी केतु चल रहा है। तो स्थिति ये होगी कि आपके जीवन में आप उपराम स्थिति को प्राप्त होंगे कि मन नहीं लगेगा कर्म स्थान में, कि जहां भी आप काम करेंगे आपको लगेगा मैं इसे आज छोड़ दूं और कल छोड़ दूं। बिल्कुल पंडित जी, ये सत्य है गुरुजी, बिल्कुल आपको लगेगा मेरी, सत्य है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, आपको लगेगा मेरी उन्नति नहीं है यहाँ, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ। ये स्थिति आपकी उपरामता की स्थिति चल रही है। तो आप नित्य प्रति मंगल मंत्र का जाप आरंभ कर दे बेटा। ओम कराम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। एक कार्य, पहला कार्य। दूसरा कार्य आपके लिए कि आपको एक रत्न डालना है जिसे कहा जाता है रत्न गोमेद। गोमेद सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में डालें, ठीक है। और कौन से दिन डालना है पंडित जी? हाँ, अच्छा प्रश्न है। गोमेद आपको शनिवार सायंकाल की वेला में धारण करना है बेटा। ठीक है पंडित जी, बिल्कुल। महामृत्युंजय मंत्र हर तरह के रोगों को निवारण करने में सक्षम है। आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति, ग्रह पीड़ा चाहे कैसी भी हो, महाकाल के आगे सभी 9 ग्रह हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर आप ज्योतिष विद्या पर आधारित उपायों को करते हैं तो भी आप सीधे तौर पे महादेव से जुड़े हैं, और अगर आप सीधे ही महादेव से जुड़े हैं तो भी बेटा आपके जीवन से ग्रह पीड़ा, ग्रह बाधा दूर होती चली जाएगी। बस मेरा भाव इतना है कि आप सीधे तौर पे महाकाल से जुड़े रहें, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो और चाहे वो आप सीधे किसी विद्वान द्वारा जुड़े रहें, किसी की देखरेख में जुड़े रहें कि आप अपने इष्ट की सेवा और अर्चना सही कर रहे हैं कि नहीं, उनकी कृपा आपको मिलती रहे। कॉलर जुड़ गए, बात करते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी हम सविता बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, हरियाणा से बात कर रही हूँ गुरुजी। मुझे मेरे बेटे के विषय में जानना था। हाँ बोलो बेटा। मुकेश नाम है बच्चे का मेरे। मुकेश जी। जी, 2006 का जन्म है, 20 जून 2000 20 जून सन 2000 जी। जी, दोपहर का 1:40 का। 1:40 का। जन्म स्थान बताएं बेटा। फतेहाबाद हरियाणा में। फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद है, हाँ, वहीं से ही बात कर रही हूँ। जी जी जी। बच्चे में ये है आचार्य जी, पिछले कुछ समय से, जैसे आजकल आप देख रहे मोबाइल की लत बहुत मतलब गंदी इतनी लत, इसको सारा दिन इसको फोन चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, घर से बाहर, यहाँ तक कि कोई यार दोस्त कुछ नहीं, इसको किसी चीज से मतलब नहीं। देखो बेटा, मोबाइल छीन लो तो धमकी देता है कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक फोन नहीं दोगे मुझे। बेटा आजकल सभी बच्चों में यह रुचि देखी जाती है, लेकिन एक बात समझ लें, इस बच्चे की जो कुंडली है शनि लगन में है, इसके 6 अंक से कुंडली इसकी शुरू होती है। कन्या लगन की कुंडली होती है और कन्या लगन में शनि विराजमान है और मंगल सिंह राशि का और राहु 12वें भाव में। अब स्थिति क्या है, यह बच्चा किसी ना किसी तरह के जुनून में रहता है। इस बच्चे में इस मोबाइल को देखने का या मोबाइल से खेलने का बेहद बड़ा जुनून है। अब आप चिंतित इस प्रकार हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में कभी चलेगा कि नहीं, खेलेगा कि नहीं। आज इतनी मेरी सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।